ऊर्जा के माध्यम से भी तोड़ सकते हैं। ये हमारा वियोजन अभिक्रिया के 3 पार्ट होते हैं। इसके अंदर एक ऑक्साइड ठोस, जबकि SO4 SO3 गैस है। एवरीवन, हम लोग अपने एक नए लेक्चर के साथ आ चुके हैं, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण केमिस्ट्री का चैप्टर है। हमने इसके और भी लेक्चर बना चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो हम आप आज अपने नए टॉपिक के साथ इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जो हमारा लेक्चर है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, इस चैप्टर का नाम है। और जो हमारा आज का टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। उससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे। उसमें क्या आया था, संयोजन, वियोजन, सब प्रकार थे। तो एक बार हम संयोजन अभिक्रिया को भी देख ले रहे हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या कहता है देख लें एक बार। संयोजन मतलब होता है जुड़ना। इसमें क्या कहता है, दो या दो से अधिक अपकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया का उल्टा ही वियोजन अभिक्रिया होता है। जैसे कि हमारे पास क्या ए है, तो ए जब टूटेगा तो क्या बनेगा, बी प्लस सी। मतलब सॉरी, इस संयोजन ए कहता है कि हमारे पास ए और बी है, दो या दो से अधिक अभिकारक हैं और एक उत्पाद का मिलता है। ये दोनों क्या है, अभिकारक है, अभिकारक है, और ये हमारा क्या है, उत्पाद है। तो इस संयोजन अभिक्रिया क्या कहती है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारी ये क्या थी, संयोजन अभिक्रिया। अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन इसको अपघटन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है टूटना। अपघटन अभिक्रिया और इसके एक क्या है, CuSO4। इसी से हम इस टॉपिक को आज कॉपर सल्फेट से ही पूरी टॉपिक को समझ जाएंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ये कहता है एक अभिकारक हमारा है, वो क्या करता है, वो टूटने के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। संयोजन अभिक्रिया थी, इसमें दो या दो से अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। लेकिन जो वियोजन अभिक्रिया है, ये कहती है कि एक ही अभिकारक है, लेकिन उसको तोड़ दिया जाए तो क्या दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करें। जैसे कि हमारे पास क्या ए है, तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हमारे पास क्या है, ए है, हमारे पास एक अभिकारक है। इसको अगर हम तोड़ रहे हैं तो क्या हमारे पास बी प्लस सी बन रहा है। तो एक ही अभिकारक है, लेकिन क्या दो या दो से अधिक उत्पाद, दो उत्पाद बन जा रहे हैं। तो ये जो अभिक्रिया वियोजन, ये 3 तरह की होती है। जैसे कि हमें ऐसे उष्मा दे करके तोड़ सकते हैं, क्या उष्मा कह सकते हैं या फिर ताप कह सकते हैं। और दूसरा क्या, इसको विद्युत दे करके तोड़ सकते हैं, विद्युत, या फिर इसको क्या प्रकाश की ऊर्जा के माध्यम से भी तोड़ सकते हैं। तो हमारा वियोजन अभिक्रिया के 3 पार्ट होते हैं इसके अंदर भी। ठीक, आपको समझ में आया होगा कि जो वियोजन अभिक्रिया है, इसको क्या होता है, एक अभिकारक तोड़ना होता है। मतलब कोई चीज तोड़ना होगा तो आपको कोई चीज की जरूरत होगी। अगर हमें लकड़ी काटना है तो उसके लिए कुल्हाड़ी चाहिए। तो इसी तरह क्या होगा, ये जो वियोजन अभिक्रिया है, ये टूटेगी, लेकिन इसमें कोई और चीज भी हेल्प करेगी टूटने में, ऐसे ही नहीं टूट जाएगी। तो क्या हेल्प करेगा, जैसे कि हम उष्मा दे करके तोड़ सकते हैं, या फिर विद्युत धारा प्रवाहित करके तोड़ सकते हैं, या फिर प्रकाश की ऊर्जा के माध्यम से भी तोड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या कॉपर सल्फेट है, हमारे पास कॉपर सल्फेट, इसके पास 5H2 होता है, इसका रंग नीला होता है। तो क्या होता है, जो हमारे पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O, तो इसके साथ जो अभिक्रिया होती है वो क्या बनाती है, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। अब इसको
इसको डॉट कहते हैं, आप इसको डॉट पढ़ सकते हैं। जो यहाँ पे बिंदी लगी हुई है CuSO4 इन डॉट 5H2, इसको डॉट पढ़ सकते हैं। अब देखिए कॉपर सल्फेट, ये तो पहले क्या होता है, वाइट होता है, लेकिन इसके साथ क्या होता है, जब पानी मिल जाता है, पानी के 5 अणु जो इसके साथ चिपक जाते हैं तो क्या होता है कि ये नीले रंग का हो जाता है। लेकिन जब क्या होता है, जब पानी हट जाता है तो ही कॉपर सल्फेट क्या होता है, सफेद हो जाता है, लेकिन जब पानी रहेगा तो क्या होगा, नीला हो जाएगा। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा हम लोग। क्या वियोजन, या फिर आप अपघटन भी लिख सकते हैं, आपको घबराने की बात नहीं है, इसमें अपघटन भी आ सकता है कि अपघटन अभिक्रिया क्या, तो आप समझ जाएं कि ये वियोजन अभिक्रिया है। देखिए तो वियोजन अभिक्रिया क्या कहती है कि ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, एक अभिकारक क्या कहे, टूट कर दो या दो से सॉरी दो या दो से अधिक किसका निर्माण करे, उत्पाद का निर्माण करे, उत्पाद का निर्माण करे, निर्माण करे, उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि हमने क्या किया था, CuSO4 प्लस 5H2O, तो क्या हमारा बन गया था, CuSO4 डॉट 5H2O। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि जो हमारा ये बन रहा है इस अभिक्रिया के माध्यम से ही बन रहा है, ठीक है, इस माध्यम से क्या बन रहा है, CuSO4 इंटू 5H2O, और इसका रंग क्या होगा, नीला यानी ब्लू। ये देखिए क्या कर रहा है, क्रिस्टल का निर्माण कर रहा है। अब क्रिस्टल का निर्माण कर रहा, ये किसका निर्माण किया है, क्रिस्टल का निर्माण किया, क्या था, कॉपर सल्फेट, हमारे पास कॉपर सल्फेट, इसका रंग पहले क्या किया हमने, व्हाइट होता है, ठीक है, व्हाइट होता है, लेकिन इसके साथ जब 5H2O पानी के 5 अणु मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये ब्लू रंग का हो जाता है, और किसका, क्रिस्टल का निर्माण करता है। अब ये जो क्रिस्टल का निर्माण हमारे पास हुआ कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, इसके साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ये अभिक्रिया कैसे होगी, इसको क्या करना है, ये हमारा एक अभिकारक, एक साथ समझ लीजिए, ये हमारा एक अभिकारक, अब इसके साथ हम अभिक्रिया कराएंगे, तो अभिक्रिया कैसे कराएंगे इसको हम देखते हैं। तो हमने पढ़ रखा है कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, CuSO4 डॉट 5H2O। अब इसको हमें तोड़ना है, क्या करना, इसे तोड़ना है, तो हम कितने 3 तरह से सीखे थे। एक तो क्या था, उसमें वियोजन अभिक्रिया उष्मा दे करके, या फिर ताप दे करके, या फिर विद्युत धारा प्रवाहित करके, या फिर प्रकाश की ऊर्जा के द्वारा। तो हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो क्या, उष्मा दे करके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हीट करेंगे, इसको उष्मा देंगे, ठीक है, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O को क्या करेंगे, इसको हम उष्मा देंगे, आपको याद रखना है। तो क्या होगा, हमारा एक कॉपर सल्फेट बनेगा, कॉपर सल्फेट इंटू सॉरी प्लस 5H2O, इसका क्या होगा, प्रकृति सफेद, क्योंकि क्या है, अब देखिए ये ऐसे की हुई, जब कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O के साथ जो हमने उष्मा दिया तो क्या हुआ, कॉपर सल्फेट और 5H2O हुआ, तो जो हमारा पानी है ये तो निकल जाएगा, ठीक है, ये त्याग देगा, और क्या बचेगा, सिर्फ कॉपर सल्फेट। तो अब समझिए ये हमारा जो अभिकारक है, अभिकारक है, हमने अभिकारक को क्या दिया, उष्मा दिया, जब हमने अभिकारक को उष्मा दिया तो हमारे पास 2 या 2 से अधिक उत्पाद बने, लेकिन अभिकारक हमारे पास एक ही तो था, एक ही है ना अभिकारक यहाँ पे, न कि 2 है, तो क्या हुए, हमारी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण, और कौन सी वियोजन अभिक्रिया, उष्मी वियोजन अभिक्रिया, कौन सी,
ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ये हमारी पहली वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा है। अब देखिए इसकी परिभाषा कुछ इस तरह बनेगी, ऐसी अभिक्रिया, इसे कहेंगे ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया क्या है, ऐसी ऐसी अभिक्रिया जो कैसे हो, जो ऊष्मा देने के कारण, जो ऊष्मा देने के कारण हो। ठीक है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा देने के कारण, उसे क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक, अब हम आगे बुक को देखते हैं। आपको ये तो समझ में आया ही होगा, उम्मीद करते हैं। अगर ना आए तो आप दोबारा भी लेक्चर देख सकते हैं। देखिए क्या हमारी टॉपिक थी, वियोजन अभिक्रिया। क्या थी, वियोजन या फिर इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो हम आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहे हैं कि आपने ध्यान से आप ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट, क्या फेरस सल्फेट यानी ये हमारा क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। क्या है, क्रिस्टल मतलब हरे रंग के हुआ है। जो हमारा फेरस सल्फेट है FeSO4 इन डॉट 7H2O, तो ये क्या करता है, इस जल को त्याग देता है। क्या करता है, त्याग देता है। तो इसीलिए सिर्फ क्या लिखा जाता है, सिर्फ फेरस सल्फेट को ही लिखा जाता है। तो क्या है, सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलक्षणिक मतलब विशिष्ट मतलब कोई विशेष गंध भी आप सूंघ सकते हैं। मतलब इससे जब अभिक्रिया फेरस सल्फेट कराएंगे तो कुछ विशेष तरह की एक गंध भी आएगी जिसे आप सूंघ सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह FeSO4 को क्या किया हमने, ऊष्मा दिया क्या, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों जो होंगे गैस के रूप में क्या होंगे, निकल जाएंगे। फिर कह रहा है आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। अब देखिए कह रहा है कि ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं ये क्या करिए, टूट रही है। एक अभिकारक टूट रहा है लेकिन दो या दो से अधिक उत्पाद का भी निर्माण कर रहा है। तो ये वियोजन अभिक्रिया है। तो क्या है, कह रहा आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। मतलब जो ये अभिक्रिया आप समीकरण देख रहे हैं, रासायनिक समीकरण, ये क्या है, इसमें जब ऊष्मा दी जा रही है तो एक अभिकारक जो था वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है और इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर कह रहा है कि गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O का क्रिस्टल जल को त्याग देता है। अब देखिए क्या कहा, जो ये हमारा फेरस सल्फेट है यहाँ पे, ये क्या किया, जल को त्याग दिया मतलब निकाल दिया, इसीलिए क्या लिखा है, FeSO4 लिखा जाता है। अब देखिए कह रहा है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। क्या होता है, जब वो जल को निकाल देता है, जिस तरह हमारा कॉपर सल्फेट .5H2 का क्या था, नीला था, लेकिन जब वो जल को त्याग दिया तो क्या हुआ, सफेद हो गया था। उसी तरह ये भी है, इसका रंग कुछ और था लेकिन जब क्या किया, जल को त्याग दिया तो इसका रंग बदल गया। इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। ये फेरिक ऑक्साइड ठोस जबकि SO4 SO3 गैस है। अब देखिए हमारा जो क्या है, पहला क्या है, FeSO4, हमने जब इसको ऊष्मा दिया क्या बना, Fe2 प्लस SO2 प्लस SO। अब देखिए ये हमारी इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया NCERT बुक की है, तो आप समझ जाएं कि इम्पॉर्टेंट है, आ सकती है बहुत है। अब क्या कि हमारा जो ये फेरिक ऑक्साइड है, सॉरी फेरिक सल्फेट, जब हमने फेरिक सल्फेट को, ए होता है वैसे हरे रंग का रंग इसका होता है। तो क्या किया हमने फेरिक सल्फेट को लिया, जब उसको हमने ऊष्मा दिया तो क्या बना,
फेरिक ऑक्साइड के रूप में बना। क्या? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये कुछ भूरे रंग का होता है। और क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। और ये क्या बना? सल्फर, क्या बना? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। आपको नाम भी याद रखना है क्योंकि आपको बताना है। देखिए क्या क्या, जब फेरस सल्फेट को लाइस ने क्या किया, इसको उष्मा दे दिया। उष्मा देने के बाद एक अभिकारक था। एक क्या था? एक ही अभिकारक था। एक क्या था? एक ही अभिकारक था। आपको एकदम बिल्कुल ध्यान से रखना है। तो क्या उत्पाद जो बना वो क्या बना? दो या दो से अधिक बना। तो सबसे पहले एक वियोजन अपक्रिया है। और कौन सी वियोजन अपक्रिया? उष्मी वियोजन अपक्रिया, क्योंकि ये जो टूट रहा है उष्मा के कारण ही टूट रहा है, खुद से ऐसे ही नहीं टूट जा रहा है। तो क्या हुआ कि जब हमने फेरिक सल्फेट को उष्मा दिया तो फेरिक ऑक्साइड भी बना और सल्फर डाइऑक्साइड के बना और सल्फर ट्राई का ऑक्साइड के रूप में बना। और ये दोनों जो है ये दोनों गैस के रूप में होते, और ये जो होता है हमारा ये फेरिक ऑक्साइड क्या होता है? ठोस होता है। तो ये जो दोनों होंगे ये क्या होते हैं? गैस के रूप में हमारे वायुमंडल में प्रवेश, मतलब घुल मिल जाते हैं, निकल जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाते हैं और सिर्फ फेरिक ऑक्साइड बचता है। तो ये हमारा क्या था? उसमें वियोजन अपक्रिया का एक उदाहरण था। और आगे देखते हैं। फिर कह रहा है उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अपक्रिया। अब देखिए हमने पढ़ा था कि जब क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 सॉरी H2O तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर उसके बाद क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट बना। तो क्या इससे पहले हमने अभिक्रिया इसकी देख चुके हैं। तो जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कह सकते हैं। अब देखिए जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का है, जब उससे अभिक्रिया होती है उष्मा देने पे तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना, और क्या होता है? CO2 बनता है। फिर कह रहा है इसके अनेक उपयोग गैस में एक उपयोग सीमेंट के उपयोग में होता है। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अपक्रिया उष्मी वियोजन अपक्रिया। अब जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है इसको जब हम क्या करते हैं? उष्मा देते हैं तो ये क्या होता है? सबसे पहली बात तो इसी विभिन्न उद्योगों में उपयोग होता है। जैसे इसमें दिया हुआ कि सीमेंट के उद्योग, मतलब सीमेंट बनाने की फैक्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। और जो हम कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देते हैं, मतलब ताप देते हैं, तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के रूप में दो चीज बनती है। तो CO2 क्या होता है? गैस के रूप में होता है। और जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? सॉलिड के रूप में होता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड एक क्या है? ये भी सॉलिड में ठोस है। और फिर इसको उष्मा दिए तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। अब इसको देखते हैं। जैसे कि क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब उष्मा दिया, इसका नाम भी आप लोग लिखते रहे, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या है? चूना पत्थर है। ये संगमरमर का भी संगमरमर। ठीक है। अब ये क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। और जो बिना बुझा चूना ये भी क्या होगा? ठोस होगा। ठीक। और फिर जो हमारा CO2 बना है तो आप जानते हैं ये गैस के रूप में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका क्या कहा? इसका विभिन्न उद्योगों में भी उपयोग होता है। जैसे कि इंपॉर्टेंट एक इसमें दिया था कि सीमेंट के उद्योग में, किसके? सीमेंट के उद्योग में उपयोग किया जाता। बस आपसे पूछे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कौन सी अपक्रिया है, तो आपको बताना है कि उष्मी वियोजन अपक्रिया है। फिर क्या है कि इसको अगर हम रिएक्शन कराए तो क्या बनता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड और
CO2 बनता है। और कहे कि इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है, जैसे कि हमारा सीमेंट के उद्योग में। बस इतना ही क्वेश्चन इससे बनेगा। तो उसमें वियोजन अपक्रिया के एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। अब देखिए एक क्रियाकलाप दिया 1.6, कह रहा है एक क्वथनली उसमें 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। एक क्वथनली मतलब कुछ इस तरह की लीजिए, उसमें 2 ग्राम क्या लीजिए? नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए, लेड नाइट्रेट का। फिर चिमटे के क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसमें गर्म किए, जैसे चित्र 1.5 में दिया गया है। क्या करें? जो क्वथनली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट ने उसको क्या करें कि गर्म करें, उसको किससे? क्वथनली के द्वारा। फिर क्या आपने देखा कि यदि कोई परिवर्तन हुआ तो उसे नोट कीजिए। अब जो इस अभिक्रिया में परिवर्तन हो रहा है कि लेड नाइट्रेट के उस गर्म करने पर, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन है उसको हम देखेंगे आगे। कह रहे आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है, और यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। क्या कहे? जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करेंगे तो कुछ भूरे तरह का धुआं निकलेगा। वो भूरे तरह का जो धुआं होगा वो क्या होगा? नाइट्रेट ऑक्साइड का धुआं होगा। जैसे देखिए क्या किया, एक प्रकनली लिया है, इसके अंदर क्या 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लिया हुआ है। फिर क्वथ नली के द्वारा पकड़ करके, सॉरी प्राग नली पकड़ने का चिमटा जो है क्वथ नली फिर लेड नाइट्रेट क्या है यहाँ पे ऐसे कुछ है, इसको गर्म कर रहा। फिर क्या धुआं निकल रहा है, वो भी नाइट्रेट ऑक्साइड के रूप में। जैसे कुछ हमारी अभिक्रिया यहाँ पे दी है, क्या लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस 2, ये क्या है? सॉलिड है, और इसको क्या है? ताप यानी उष्मा दे रहा है। उष्मा को ताप भी कहते, तापमान भी कहते। PbO और 4NO2O2 क्या? लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो हमारी आपकी जिंदगी है। आइए क्रियाकलाप 1.7 में 1.8 में दी गई कुछ अन्य उदघटन अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रियाओं करें। अब देखिए जो हमारा ये PbNO3 क्या था, जो दूसरी अभिक्रिया हमारी है, तो तीसरी है, दूसरी रहेगी हमारी दूसरी क्या है? PbNO3 का और 12। तो इसको क्या क्या हमने जब ताप दिया, यानी तापमान, क्या क्या तापमान दिया, ताप, या फिर आप उष्मा लिख सकते सबसे ये CRT एग्जिट उष्मा दिया। तो क्या गया? Pb और क्या बना? Na O2 और क्या बना? O2। तो ये क्या हमारा? लेड नाइट्रेट ठीक। क्या था? हमारा लेड नाइट्रेट था। और क्या था? लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड ठीक। और क्या था? लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट ऑक्साइड। क्या था? नाइट्रेट ऑक्साइड। और ये हमारा क्या? ऑक्सीजन, तो आपकी हमारी जिंदगी है, सब याद रखना है, ठीक है। तो जो हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट को गर्म किया, तो हमारा लेड ऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड जो हमारा क्या धुएं के रूप में निकला, और ऑक्सीजन भी गैस के रूप में निकली। तो हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जो कि उम्मीद बहुत इसकी आने की रहती है। ठीक, तो आपको ये समझ में आया होगा, भी उसमें वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है, न ही किसी और अभिक्रिया का। और आगे देखते हैं। अब देखिए एक क्रियाकलाप और दिया है, इसमें देखिए वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या दिया है? वैद्युत, कौन सी अभिक्रिया है? ये वैद्युत, जो कि दूसरी अभिक्रिया हमारी है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अपघटन, अपघटन की जगह पे आप वियोजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपघटन और वियोजन दोनों। इसकी परिभाषा कुछ इस तरह है कि ऐसी अभिक्रिया, क्या? ऐसी अभिक्रिया
ऐसी अभिक्रिया जो विद्युत द्वारा हो उसे क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक क्रियाकलाप को समझते हैं। कह रहा है कि आप एक मग लीजिए, ठीक है, उसमें क्या करें, दो ऐसे रबड़ के डॉट और लगाएं जिसमें से क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। तो सबसे पहले क्या हो, 6 वोल्ट की बैटरी लें और क्या करें, ये जो पेंसिल या फिर कोई ऐसी चीज हो जो पानी के अंदर लगा जिसमें क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। फिर कह रहा है तो ग्रेफाइट की जो कि इसमें रॉड लगा है, जो कि इससे विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित हो सकती है। तो क्या हुआ, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। और उसके नीचे एक रबड़ के डॉट लगाया, मतलब कुछ इस तरह देख सकती है आपको डॉट। फिर कहा कि दो डॉट, दो क्या ग्रेफाइट की क्या रॉड लगाता है। फिर क्या करता है, उसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगाता है। तो एक तरफ कैथोड होता है और एक तरफ एनोड। एनोड का मतलब होता है प्लस, कैथोड का मतलब होता है माइनस। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो हमारा हाइड्रोजन होता है एनोड पे होता है और ऑक्सीजन यहाँ होता है। तो आपने क्या एक फार्मूला देखा है क्या, और तेज बनाना पड़ेगा, और थोड़ा तेज ना, देखिए पता नहीं क्या हो गया। हो ही नहीं रहा। ये वो वाला कहाँ गया इसमें। ठीक है, तो क्या होता है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो जो वैद्युत अपघटन ऐसी जो अभिक्रिया होती है वो क्या होता है कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करने पे होती है। जैसे कि हमारे पास जल है, क्या है, 2H2O, हम दैट संतुलित करके लिख रहे हैं। तो क्या बनता है, 2H2 प्लस O2। अब देखिए क्या है कि इसको कैसे कर रहे हैं, वैद्युत अपघटन द्वारा, मतलब विद्युत धारा दे करके जल को हम लोग तोड़ रहे हैं। तो क्या बन रहा है, 2H2O और O2O। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारा क्या है, एनोड धनात्मक है, कैथोड ऋणात्मक है। तो क्या H2 इसमें क्या ज्यादा बुलबुले निकल रहे हैं और ऑक्सीजन में कम बुलबुले निकल रहे हैं, क्यों, अब यहाँ देखते हैं। जो हमने संतुलित करना पहले सीख रखा उसके हिसाब से। अब देखिए यहाँ कितने, 4 हैं और यहाँ पे 2 हैं। तो सबसे ज्यादा किसके हैं, परमाणु इसके हाइड्रोजन के हैं और कम इसके हैं। इसीलिए क्या होगा, जो हाइड्रोजन का होगा वो ज्यादा निकलेगा और ऑक्सीजन का कम निकलेगा। क्यों, क्योंकि हमने संतुलित रासायनिक समीकरण को देखा है, जो हमारा समीकरण बताता है कि 2H2 ज्यादा है और O2 कम है। इसी के नाते क्या होता है, कैथोड पे H2 होता है और एनोड पे O2 होता है। बस यही दिखाना आपको, इसके साथ आपकी टॉपिक खत्म हो। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, एक क्रियाकलाप और दे रखा है। कह रहे क्रियाकलाप 1.8 में चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट को लीजिए। इसका रंग क्या है, इस चाइना डिश में थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश को रख दीजिए। थोड़ी देर में पश्चात सिल्वर क्लोराइड में के रंग को देखिए। अब देखिए कह रहा है कि आप क्या करें, चाइना डिश लें। चाइना डिश मतलब कुछ इस तरह शीशे का होता है।
फिर उसमें क्या करें, सिल्वर क्लोराइड है, और जो चाइना डिश है उसको ऐसी जगह रखें सिल्वर क्लोराइड को जहाँ सूर्य का प्रकाश आ रहा हो। तो फिर आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है। मतलब जो सिल्वर क्लोराइड है उसको जब आप क्या करेंगे, जब प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे, मतलब जहाँ सूर्य की रोशनी उस चाइना डिश पर पड़े, तो जब उस पर पड़ेगी तो क्या होगा, वो कुछ दूसरा रंग का हो जाता है। फिर कह रहा है प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। अब देखिए क्या है कि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, जब इस पे क्या हो रही है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो 2Ag मतलब क्या हो रहा है, Ag अलग हो जा रहा है और Cl2 अलग हो जा रहा है। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार। अब देखिए हमारा कौन सा है, ये जो क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्या करें आप, एक चाइना डिश लें, उसमें क्या करें, सिल्वर क्लोराइड को रख दें। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में रखेंगे तो क्या होगा, जब उससे सूर्य का प्रकाश बनेगा तो सबसे पहले तो दोनों टूट जाएंगे। जैसे सिल्वर क्लोराइड था तो सिल्वर और क्लोरीन के रूप में दोनों अलग हो जाएंगे। जो अलग हो जाएंगे तो उनका रंग भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरा रंग का हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या है, प्रकाश तीसरा हमारा अभिक्रिया है प्रकाश वियोजन। जो आपका एनसीईआरटी में उदाहरण दिया कुछ वही रहेगा लगभग, हो सकता है परसेंट 10% या 20% गारंटी की थोड़ा अलग आ सकता है। तो जो हमारी वियोजन अभिक्रिया एक कहती है, सॉरी प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश क्या है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। अगर कहीं गलती हुई तो आप लोग क्षमा करने का कष्ट करें। ठीक है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो एक ऐसी अभिक्रिया होती है, ऐसी अभिक्रिया जो क्या हो, प्रकाश की उपस्थिति में हो, मतलब प्रकाश के कारण हो, क्या हो, प्रकाश के कारण हो या उपस्थिति में हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है Ag क्या है, AgCl, हमने क्या किया, इसको प्रकाश की उपस्थिति में रखा, किसके, प्रकाश, मतलब जहां हमने सिल्वर क्लोराइड को रखा, किसको, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को जहां रखा वहां प्रकाश पड़ रहा है, तो जो अभिक्रिया प्रकाश के कारण हो भी रही है, तो हमने इसी चीज को लिया जो प्रकाश के कारण क्या हो, अभिक्रिया हो, तो इस चीज को हमने लिया, वो कौन सी चीज है, सिल्वर क्लोराइड है। तो क्या हुआ, जब प्रकाश पड़ा तो क्या Ag प्लस Cl2 में वियोजित होगी। अब इसको क्या हुई, दो चीजें वियोजित होगी, संतुलित करना आप कर सकते हैं, हमने इससे पहले एक लेक्चर बना चुके हैं, उसमें आप संतुलित करना सीख सकते हैं और हम कर भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, वहाँ आप एक स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड पे जब क्या हुई, प्रकाश पड़ा तो क्या हुआ, दो चीज में टूट गया, किसमें, एक तो सिल्वर टूट बना सिल्वर, और एक क्या बना, क्लोरीन, किसके कारण किया हुई, प्रकाश पड़ने के कारण हुई। अब इसमें नोट ऐसे लिख सकते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट नोट है, जो हमारा क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड इसको, सिल्वर क्लोराइड को काले रंग के बोतल, काले रंग के बोतल में, ठीक है, काले रंग के बोतल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि क्या हो कि सिल्वर क्लोराइड पे प्रकाश की किरण ना पड़ सके। अगर प्रकाश की किरण पड़ जा रही है तो क्या हो जाए, दोनों टूट के अलग हो जा रहे हैं, इसीलिए इसको मतलब ऐसी जगह रखी जाती है, काले ही नहीं, मतलब ऐसी जगह रखने की कोशिश की जाती है जहाँ क्या सूर्य के प्रकाश की किरण ना पड़ सके। अगर सूर्य के प्रकाश की किरण पड़ती है तो क्या हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं,
तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। उसीलिए क्या होता है, इसे काले रंग के बोतल में रखा जाता है। या फिर आप कह सकते हैं ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पे सूर्य का प्रकाश बिल्कुल से ना पड़े कि सिल्वर क्लोराइड पे तुरंत अभिक्रिया कर लेगा अगर पड़ेगा। आगे देखते हैं इसे क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड भी सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होता है, टूट जाता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। जो हमारा क्या है, ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड, इसका क्या श्वेत फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। इस पर क्या हम लोग पिक्चर को देते हैं, स्क्रीन के भी उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण ये वियोजन अभिक्रिया होती है, तो सूर्य के प्रकाश के कारण। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हमने पहले देख चुके हैं कि जो हमारी वियोजन अभिक्रिया है उसको तोड़ने के लिए खुद से टूटेगी नहीं, किसी का सहारा लेगी। उसे क्या ऊष्मा देना या फिर प्रकाश देना या फिर विद्युत देना, इन 3 चीज से टूट सकती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब ऊर्जा लेती है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए और जो क्वेश्चन दिए हम उसे अपने अगले लेक्चर में बनाएंगे। और एक नोट और लिख लें, जो हमारी वियोजन अभिक्रिया है, जो हमारी एक नोट लिख लें इस तरह, लास्ट नोट है, जो वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। मतलब जो वियोजन अभिक्रिया जो होती है, इसे अभिक्रिया मतलब रासायनिक की अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, जैसे हमारे पास ए है तो इसको क्या B+C में टूट रहा है, तो इसमें क्या है, हमने ऊष्मा दे रहे हैं, हम ऊष्मा दे रहे हैं या फिर प्रकाश की ऊर्जा दे रहे हैं या फिर विद्युत दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये अभिक्रिया होने से पहले क्या है, कोई ऊर्जा ले रही है, मतलब ऊर्जा पहले ही ले रही है तब जाकर के अभिक्रिया हो रही है। इसलिए क्या कहें, ऊष्मा शोषी, मतलब कोई ऐसी अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले ऊर्जा ले, उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और क्या है, वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि क्या हो रही है, वियोजन मतलब ये अभिक्रिया होने से पहले क्या कर रहा है, कोई ऊष्मा ले रहा है। तो हम इसी के साथ क्या कर रहे हैं, अपना लेक्चर खत्म कर रहे हैं। तो हम मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में अपने अगले नए टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही आप हमारे लेक्चर को देखते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।